हेलो, मैं अजय वर्मा हूँ और आप देख रहे हैं डोंट बी सिली। तो चलिए अब वृत्तखंड को समझते हैं। वृत्तखंड ये क्या होता है? वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीव और संगत चाप के बीच परिबद्ध होता है वृत्तखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड की तरह ही वृत्तखंड भी दो तरह के होते हैं। पहला लघु वृत्तखंड जिसे इंग्लिश में माइनर सेगमेंट कहते हैं और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड जिसे इंग्लिश में मेजर सेगमेंट कहते हैं। चलिए अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। इसके लिए हमें एक वृत्त लेना होगा, इसमें एक वृत्तखंड बनाते हैं। अब इसके दोनों छोरों को केंद्र से मिला देते हैं जिससे ये त्रिज्यखंड की तरह दिखने लगे। इस चित्र को ध्यान से देखिए तो आप समझ पाएंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा। हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, तो हमें सिर्फ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखना है। एक बात ध्यान में रखिएगा, इसे समझने के लिए आप लोगों को साइन थीटा और कोस थीटा के बारे में पता होना चाहिए। इसे हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं ओ ए बी। ओ ए बराबर आर या त्रिज्या, इसी तरह ओ बी बराबर भी आर या त्रिज्या, और कोण ए ओ बी बराबर थीटा। हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होती है। इसलिए ओ ए में बी डी एक लंब खींचते हैं जिससे ये ऊंचाई बन जाए। अब समकोण त्रिभुज बीडीओ में ओ डी बराबर आधार, ओ बी बराबर कर्ण और बी डी बराबर लंब। आप लोग जानते हैं न कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, इसलिए साइन थीटा बराबर बी डी बट्टा ओ बी। अब बी डी बराबर साइन थीटा गुना ओ बी या साइन थीटा गुना आर। अब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ओ ए गुना बी डी बराबर 1/2 गुना आर गुना साइन थीटा गुना आर बराबर 1/2 गुना आर स्क्वायर गुना साइन थीटा। ये हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल गया, इसे याद रखिएगा। चलिए अब दूसरे तरीके से निकालना सीखते हैं। त्रिभुज को हम लोगों ने जो नाम दिया था वो नाम रहने दीजिए और आगे चलते हैं। इस बार लंब ओ डी को से ए बी पर खींचेंगे। अब त्रिभुज ओ डी ए तथा त्रिभुज ओ डी बी में ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ डी बराबर ओ डी उभयनिष्ठ, और अब कोण डी बराबर कोण ओ डी बी, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। आर एच एस से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, इसलिए कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ डी और ए डी बराबर बी डी। अब कोण ए ओ डी जोड़ कोण बी ओ डी बराबर थीटा है। कोण ए ओ डी जोड़ कोण ए ओ डी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अब दो कोण ए ओ डी बराबर थीटा, इसलिए कोण ए ओ डी बराबर थीटा बट्टा 2 या कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ डी बराबर थीटा बट्टा 2। अब समकोण त्रिभुज ओ डी ए में ए डी बराबर लंब, ओ डी बराबर आधार और ओ ए बराबर कर्ण। हम लोग जानते हैं कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, इसलिए कोस थीटा बट्टा 2 बराबर ओ डी बट्टा ओ ए। इसलिए ओ डी बराबर ओ ए गुना कोस थीटा बट्टा 2 या आर गुना कोस थीटा बट्टा 2। अब साइन थीटा बट्टा 2 बराबर ए डी बट्टा ओ ए, इसलिए ए डी बराबर ओ ए गुना साइन थीटा बट्टा 2 या ए डी बराबर आर गुना साइन थीटा बट्टा 2। अब ए बी बराबर ए डी जोड़ बी डी या ए डी जोड़ ए डी, क्योंकि बी डी बराबर ए डी है, इसलिए ए बी बराबर 2 ए डी या 2 गुना आर गुना साइन थीटा बट्टा 2। अब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ओ डी गुना ए बी होगा। इनमें ओ डी और ए बी का मान बैठा देते हैं, बराबर 1/2 गुना आर गुना कोस थीटा बट्टा 2 गुना 2 गुना आर गुना साइन थीटा बट्टा 2। 2 कट जाएगा, बराबर आर स्क्वायर गुना साइन थीटा बट्टा 2 गुना कोस थीटा बट्टा 2। ये हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल गया। अब हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार होगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाव त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग अभी निकाले हैं, इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर घटाव आर स्क्वायर गुना साइन थीटा बट्टा 2 या थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर घटाव आर स्क्वायर गुना साइन थीटा बट्टा 2 गुना कोस थीटा बट्टा 2। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया, इसे याद रखिएगा। चलिए अब कुछ सवाल को हल करके इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण ए ओ बी 120 डिग्री है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए मैं इसका हल बताता हूँ।
दिया है। त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर और कोण AOB या थीटा बराबर 120 डिग्री। हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी निकाले हैं। उस फॉर्मूला को याद कीजिए। बिल्कुल सही। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर घटाव आर स्क्वायर गुना साइन थीटा बट्टा 2 गुना कोस थीटा बट्टा 2। वो दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि साइन 120 डिग्री का मान हम लोग नहीं जानते हैं। चलिए अब फॉर्मूला में सभी का मान बैठा देते हैं और हल करते हैं। बराबर 120 बट्टा 360 गुना 21 का स्क्वायर गुना 22 बट्टा 7 घटाव 21 का स्क्वायर गुना साइन 120 बट्टा 2 गुना कोस 120 बट्टा 2। 120 और 360 कट जाएगा 120 से, फिर 120 और 2 कट जाएगा 2 से, और एक बार फिर 120 और 2 कट जाएगा 2 से। बराबर 21 गुना 22 बट्टा 21 घटाव 21 गुना साइन 60 गुना कोस 60। 21 और 21 कट जाएगा बराबर 422 घटाव 441। अब साइन 60 का मान कितना होता है? जी हाँ, √3 बट्टा 2। और कोस 60 का मान कितना होता है? जी हाँ, 1 बट्टा 2। बराबर 422 घटाव 441 गुना √3 बट्टा 4। ये हमारा इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। कितना आसान था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में समतल आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। Please like, share, comment and subscribe.